आज के इस वीडियो में कक्षा 10th के सोशल साइंस के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है महात्मा गांधी और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। और अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, नरोत्तम सिंहानु किस देश का शासक था? नरोत्तम सिंहानु किस देश का शासक था? तो ऑप्शन में दिया हुआ है वियतनाम, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है कंबोडिया, तीसरे में दिया हुआ है थाईलैंड और चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है लाओस। तो इसका राइट आंसर है कंबोडिया का शासक नरोत्तम सिंहानु था। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1854 ईस्वी और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1907 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1915 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1923 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1907 ईस्वी। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1864 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1833 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1870 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1866 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1870 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। और अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कि कार्ल मार्क्स का जन्म किस देश में हुआ था, ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है फ्रांस और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है पोलैंड। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और अगला क्वेश्चन है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन भारत में कब किया गया था? 1950। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 1950 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी में 1951 ईस्वी और ऑप्शन नंबर सी में 1952 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी में 1988 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर बता दे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1950 ईस्वी। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 1968, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 1986 और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1984 और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 1976। तो इसका राइट आंसर बता दे, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर 1986। 1986 में उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू किया गया था। और अगले क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलने से पहले बता दें कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, आपका कुछ भी नहीं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन में है, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? जो भारत में है
आर्थिक प्रणाली 3 प्रकार की पाई जाती है, तो भारत में कौन सी आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और बी में दिया हुआ है समाजवादी अर्थव्यवस्था, और सी में दिया हुआ है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया जाता है। और अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले 9 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है हरियाणा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है पंजाब, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बिहार, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित है। और अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, सारा ही VVI क्वेश्चन है, इसलिए याद कर लीजिएगा इसे। इस सारे क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में पूछने की 90% गारंटी है, सारा बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। अगला क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन मैग्नीज बनाने में 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 5 kg, ऑप्शन नंबर बी में 10 kg, ऑप्शन नंबर सी में 15 kg, और ऑप्शन नंबर डी में 20 kg। तो इसका राइट आंसर बता दे, ऑप्शन नंबर बी 5 kg। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सी है? तो ये सबसे ही आसान क्वेश्चन है और VVI भी है। दिया हुआ ऑप्शन एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, पीट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, चीन, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा कि चिपको आंदोलन पेड़ को बचाने से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? ताड़ी विरोधी आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बिहार, और बी में दिया हुआ आंध्र प्रदेश, सी में तमिलनाडु, डी में कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश से शुरू हुआ था। और अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो आप लोग पहला दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये तो राष्ट्रीय दल है। दूसरा में दिया हुआ है बहुजन समाज पार्टी, ये भी है राष्ट्रीय। और सी में है भारतीय जनता पार्टी, ये भी है। और डी में दिया हुआ है लोक जनशक्ति पार्टी, तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि हमारे बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? पटना को, दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया है? मानचित्र में मैदान को किस रंग से दिखाया गया है? तो इसका राइट आंसर हरा रंग से दिखाया गया है, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो इसका एशिया का पूछ रहा है, तो एशिया का सबसे बड़ा तारापुर है, जो कि भारत में स्थित है।
और 20 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ है। इसमें से कौन सी अधिक उपजाऊ मिट्टी है, पर्वतीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या पीली मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।